सुषुप्ति में कोई विशेष विज्ञान नहीं रहता है, इसलिए उसमें ज्ञातित्व कैसे कहा गया। तो इसके उत्तर में कहा सुषुप्तोपि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते। भूतपूर्व गति से प्राज्ञ कहलाता है, अथवा प्रज्ञप्ति मात्रमस्य एवं असाधारणं रूपमिति प्राज्ञा इतर्यो विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति स्वयं प्राज्ञस्तृतीय पादा। तो इसको कहते हैं भूतपूर्व गति से। पहले इसमें प्राज्ञा था, पहले प्राज्ञ था, इसलिए ये प्राज्ञ कहलाता है, या इसका विशेष प्रकार का ज्ञान है, इसलिए ये प्राज्ञ। यद्यपि सुषुप्तावस्थायां सुषुप्तस्य अस्याम अवस्थायां समस्त विशेष विज्ञान भेदेतो तथापि भूता निष्पन्ना या जागृते स्वप्ने च सर्वविषय ज्ञाते तो लक्षण कति तस्तया प्रकर्षेण सर्वं सर्वासां आसमन्ता जानातीति प्राज्ञ शब्दवाच्यो भवति इत्यर्थः। तर्हि प्राज्ञ शब्दस्य मुख्यार्थत्वं न सिद्ध्यति इत्याशंका है। अथवेति अथवा प्रज्ञप्ति मात्रमस्य एवं साधारणं रूपमिति प्राज्ञा तर्योर विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति स्वयं प्राज्ञ तृतीया। यहाँ पर ये कहते हैं प्राज्ञा प्रज्ञप्ति मात्र जिसका स्वरूप है वो प्राज्ञ। दूसरा अर्थ किया, हाँ, पहले प्राज्ञ था, बुल प्राज्ञ था, आज तो नहीं है। तो यहाँ प्राज्ञ शब्द उसको क्यों, उसमें क्यों लागू किया, अथवा करके भगवान भाष्यकार बोले प्रज्ञप्ति मात्र। प्रज्ञप्ति क्या है? ज्ञेय रहित जो ज्ञान है वो प्रज्ञप्ति है। जितना भी ज्ञान होता है वह ज्ञेयोपरक्त होता है। दृश्योपरक्त दृष्टि होती है तो वो वास्तविक शुद्ध ज्ञान नहीं है। अब हम जब देखते हैं घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, तो यहाँ जो ज्ञान है, ज्ञान तो एक ही है, लेकिन घट मठ पट इससे ये रंगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमारा कपड़ा, अगर कपड़े में चित्र बने हुए हैं तो चित्रित पट जो है वो पट से बने नहीं है। पट तो एक ही है लेकिन चित्र अलग अलग है। तो चित्रों के अलग होते हुए भी पट जो है एक ही है। उसी प्रकार ये संसार का जो हमको ज्ञान है वो चित्रित पट के समान है, और जो सुषुप्ति का ज्ञान है वो कोरा पट, जिसमें किसी प्रकार का चित्र नहीं है, वो प्रज्ञप्ति है। जैसे शायद कल भी हमने बताया था कि हम लोग दर्पण में दर्पण देखते हैं, तो दर्पण जो दिखाई पड़ता है उसमें अपना चित्र भी दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंब सहित दर्पण को हम देखते हैं। एक ऐसी अवस्था भी हो सकती है जबकि हम प्रतिबिंब को न देखें, केवल दर्पण देखें। तो केवल ज्ञान में ये सब विषय भाषित हो रहे हैं। वो जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान प्रज्ञप्ति बात है। तो सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान तो रहता है लेकिन ज्ञेय कुछ नहीं रहता, इसलिए वो ज्ञेयोपरक्त न होने के कारण
प्रज्ञप्ति मात्र रहता है, इसलिए उसको प्राज्ञ कहते हैं। ये अर्थ कर दिया। ज्ञान है उसका प्रमाण है कि मैं सबसे सोया। बाद में आता है। ये हो गया। इतयो विशिष्टमपि विज्ञानमस्ति सोयम प्राज्ञ तृतीय पादः। उनसे ये विशिष्ट विज्ञान है, इसलिए प्राज्ञ तृतीय पाद है। एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषोऽन्तर्यामी, येष योनि सर्वस्य प्रभावपेयो भूतानां। हाँ, ऐसी स्वरूपावस्था सर्वेश्वरा। ये जो प्राज्ञ है, ये स्वरूप में अवस्थित होने कारण सर्वेश्वर है। साध दैविक भेद जात सर्वस्व ईशिता, अदैव सहित भेद मात्र का सबका ईशिता है। नितस्मात् जात्यंतर्भूतो अन्य शामिल। इससे भिन्न कोई अन्यों का जात्यंतर्भूत होता वैसा नहीं है। प्राणबंधनम ही सौम मना इति श्रुते। प्राणबंधन ही मन है, श्रुति है। अमेव ही सर्वस्य सर्वभेदावस्थो ज्ञाता इत्येष सर्वज्ञ येषु अंतर्यामी अंतरनुप्रविश्य सर्वेषां भूतानां नियंता अपि एष एव। अतएव यथोक्तम सभेदम जगत प्रसूयते इत्येष योनि सर्वस्य यत एवं प्रभश्चाप्य अप्यश्च प्रभावपेयो भूतानां एष एव। भाष्यकार दृष्टि समष्टि की एकता को लेकर बोल रहे। हाँ, ये बात है, समष्टि हो गया। तो यहाँ तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं व्यष्टि और समष्टि को लेकर बताई जा रही। तो समष्टि सुषुप्ति में ये स्थिति बन जाएगी। प्राज्ञ से आदि दैविके न, प्राज्ञ जो है वो आदि दैविके न अंतर्यामिना सह वेदम गृहीत्वा अवेद को लेकर विशेषणांतरम दर्शयति। स्वरूपावस्थत्वम उपाधि प्राधान्यम अवधूय चैतन्य प्राधान्यम। स्वरूपावस्थत्व क्या है? उपाधि प्राधान्य को त्याग करके चैतन्य का प्राधान्य लेकर, अन्यथा स्वातंत्रानुपत्ति है। यदि ऐसा नहीं होगा तो स्वातंत्र नहीं बनेगा। नैयायिकादस्तु ताटस्थम ईश्वर से आतिष्ठन्ते। नैयायिक जो है ईश्वर को ईश्वर में ताटस्थ मानते हैं, तदयुक्तम, वो ठीक नहीं है। पत्तुरासमंजस्यात् न्याय विरोधात्, पत्तुरासमंजस्यात्, ये सूत्र है, इसके न्याय के विरोध से नहीं तस्मादित। हाँ, अब इसको उपादान भिन्नत्व सति जीव भिन्नत्वम इत्यर्थः।
तटस्थ क्या है? जो नैयायिक हैं वो ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं और परमाणुओं को उपादान कारण मानते हैं। तो ईश्वर तटस्थ है। तटस्थ उसका क्या है? उपादान से भिन्न होकर, उपादान परमाणु, उनसे भिन्न होकर और जीव से भी भिन्नत्व। हाँ, दूसरे जीव से भिन्नत्व हो जाएगा, जीव से अभिन्नत्व हो जाएगा, जीव में ईश्वर चला जाएगा। पत्युरासमंजस्यात् इति पत्यु ईश्वरस्य निमित्त कारण मात्रत्वं नोचितम अभ्युपगन्तुम तथा सति असमंजस्यात्। ये सूत्र का अर्थ है। पत्यु माने ईश्वर, पतु माने ईश्वर, उसको केवल निमित्त कारण कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा कहने से असमंजस्य असमंजस्य हो जाएगा। लोके निमित्त कारण भूत कुलारादि नाम रागद्वेष मत्वं प्रसिद्धम तद्वत् ईश्वरस्यापि तत्प्रसज्येत तथा ईश्वरत्वानुपत्ते नहीं रागादिमान ईश्वरो भवितुमर्हति इति। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप ईश्वर को अगर केवल निमित्त कारण माने, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी उपादान कारण और कुम्हार निमित्त कारण, इसी तरह से संसार का उपादान कारण परमाणु है और ईश्वर निमित्त कारण। नैयायिक लोग मानते हैं। तो इसका खंडन किया है पत्युरासमंजस्यात्, ये सूत्र है। पत्यु, पत्यु माने ईश्वरस्य, निमित्त कारण जो है मानना असमंजस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बोले जो कुम्हार है, कुम्हार का मतलब है वो घड़ा क्यों बनाता है? उसको घड़ा बनाकर पैसा कमाना है, कुछ चाहिए उसको, क्या बनाएगा? नहीं तो इतनी मेहनत वो क्यों करेगा? इसलिए कि उसका किसी वस्तु में राग है और उसको प्राप्त करने के लिए द्रव्य की अपेक्षा है। किसी में द्वेष है, उससे बचने के लिए भी द्रव्य की अपेक्षा है। तो राग द्वेष से प्रेरित होकर ही कोई किसी वस्तु का निर्माण करता है। ईश्वर जगत का निर्माण क्यों करता है? अपने लिए करेगा तो अपने लिए तो उसको जरूरत नहीं है। और फिर जिनका निर्माण कर रहा है वो जिन जीवों का निर्माण कर रहा है, मतलब जीवों को शरीर दे रहा है, तो सबको एक से शरीर क्यों नहीं देता? किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को मूर्ख बना दिया, किसी को बुद्धिमान बना दिया, किसी को सुंदर बना दिया, किसी को असुंदर बना दिया। तो संसार में जो विषमता देखी जाती है वह विषमता ईश्वर अगर बनाता है बिना कारण के तो उसमें वैषम्य नैर्घृण्य दोष आता है।
माने उन्होंने कपट किया, किसी को अच्छा बना दिया, किसी को बुरा बना दिया। अब आप समझिए कि कोई मिस्त्री है, वो दीवार बनाता है तो किसी ईंट को नीचे रखता है, किसी ऊपर रखता है। ऊपर नीचे तो करता ही है वो, न करे तो मकान ही कैसे बनेगा। इसी तरह से दुनिया में अगर भेद न करे परमात्मा तो सब एक ही रहे। तो ये भेद बनाया, तो भेद बनाने में किसी को कुछ, किसी कुछ, तो कहा ये ईश्वर की इच्छा है। तो ईश्वर की इच्छा जो है ऐसी उल्टी क्यों है? तो जिसको अच्छा बनाया उससे उसका प्रेम, और जिसको बुरा बना दिया उससे उसका द्वेष। बहुत से आप देखते हैं लड़के लड़कियां चल फिर नहीं सकते हैं, दिमाग का विकास नहीं हुआ है। ऐसा क्यों बना दिया भगवान ने? ये होता है। फिर कोई मर जाता है तो जिसका मर गया वो गाली देता भगवान को कि इस ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याय किया परमात्मा ने। बहुत से लोग तो सारे राम सिला फेंक देते हैं कि तुम्हारे रहते हमारा ऐसा हो गया, हम तुम्हारी पूजा ही नहीं करेंगे। तो ये वैषम्य निर्घृण्य जो है ईश्वर में संभावित हो जाएगा अगर केवल निमित्त मानोगे। तो वस्तुतः उसमें वो ये बात नहीं है, असमंजस हो जाएगा। इसलिए ईश्वर जो है अभिन्न निमित्तों का साधारण कारण है, वो खुद ही संसार बन जाता है। हाँ है? यहाँ तो उत्तर ये दिया गया है कि प्रलय काल में सब जीव बराबर सोए। उसके बाद सृष्टि जब भगवान बनाते हैं, करते हैं, तो उस सृष्टि में का बनाने का उद्देश्य उन जीवों को उनके कर्मों का फल देने के लिए बनाते हैं। तो जिसके जैसे कर्म थे उनको लेके वो सोया था, उसके अनुसार यहाँ पर उसको शरीर दे देते हैं। तो कर्म के अनुसार परमात्मा ने सृष्टि रची है, उनका इसमें कोई राग द्वेष नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। और फिर असल में बात यह है कि सृष्टि क्या है वो खुद ही बन के दिखाई पड़ रहा है। वस्तु है जो दिखाई पड़ता वो है ही नहीं। आगे बताएं। उसने अपने आप को स्वयं बना लिया, हो गया। तो वो सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है। अत्यैषा अत्युते श्लोका भवन्ति। यहाँ श्लोक वही प्रज्ञो विहुर्विश्वो शंत प्रज्ञस्तु तेजसः घन प्रज्ञ तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाभिमुखे विश्वो दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे च प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थितः
ठीक है, पढ़ा तो ही रहने दो। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्मं सस्तनूभिर् व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।